हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि शॉर्ट स्टोरीज, लॉन्ग स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही आप स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी हिट कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूं यह एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस्ड लेवल के हैं। तो आप पूरी वीडियो को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा। हो सकता है इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हों जो आपके लिए न्यू हो। आप उन वर्ड्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं और अपने वर्ड्स पावर को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द विग। विग का अर्थ होता है बालों की टोपी, यानी जो नकली बाल, आर्टिफिशियल हेयर लगाए जाते हैं उसे ही विग कहते हैं। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मिनिस्टर इन अ किंगडम। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय की बात है या एक समय। देयर वॉज अ मिनिस्टर, मिनिस्टर का अर्थ होता है मंत्री। एक मंत्री थे इन अ किंगडम, किंगडम यानी कि साम्राज्य, एक साम्राज्य में। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि एक बार की बात है या एक समय की बात है। एक साम्राज्य में एक मंत्री थे। As he grew old, he lost all his hair. ग्रीव का अर्थ होता है बढ़ना, ओल्ड यानी कि बूढ़ा, लॉस्ट यानी खोना, हेयर यानी कि बाल। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। एज ही ग्रीव ओल्ड, जैसे जैसे वह बूढ़ा होता गया, he lost all his hair, वह अपने सारे बाल खो गया। he did not like his bald head, बाल्ड का अर्थ होता है गंजा, हेड यानी कि सिर। तो वह अपने गंजे सिर को पसंद नहीं करता था। He felt quite embarrassed to go out. Felt यानी महसूस करता था, quite यानी काफ़ी, embarrassed यानी कि शर्मिंदगी। तो फिर क्या हुआ कि he felt quite embarrassed to go out. उसे बाहर जाने में काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। So to avoid any embarrassment, he went to the market and bought a wig to cover his head. Avoid का अर्थ होता है बचना, embarrassment यानी कि शर्मिंदगी, market का अर्थ होता है बाजार, bout यानी कि खरीदा, cover यानी कि ढकना। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। So to avoid any embarrassment, ताकि किसी भी शर्मिंदगी से बचा जा सके, he went to the market, वह बाजार गया, and bought a wig to cover his head, और वहाँ से उसने एक विग खरीदा यानी बालों की टोपी खरीदी अपने हेड को, अपने सिर को छुपाने के लिए, कवर करने के लिए, ढकने के लिए। he chose a wig with thick ब्लैक हेयर। चूज का अर्थ होता है चुनना, थिक यानी कि घने, ब्लैक हेयर यानी काले बाल। तो उसने एक विग चुना, एक टोपी चुनी जो कि घने काले बालों की थी। He liked the wig a lot, उसे वह विग बहुत ही ज़्यादा पसंद था। He would often look at himself in the mirror and say, How handsome I look with the wig. Often का अर्थ होता है प्रायः यानी हमेशा, look यानी देखना, himself यानी कि खुद को, mirror का अर्थ होता है आईना।
हैंडसम यानी कि सुंदर। तो फिर क्या हुआ कि ही वुड ऑफन लुक एट हिमसेल्फ इन द मिरर, यानी कि वह प्रायः ही खुद को आईने में देखता एंड से, और कहता, क्या कहता, हाउ हैंडसम आई लुक विद द विग, यानी विग के साथ मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। वन डे ही वेंट सेलिंग विथ हिज फ्रेंड्स। वन डे यानी कि एक दिन, ही वेंट सेलिंग, यानी सेलिंग का अर्थ होता है नाव चलाना। तो एक दिन क्या हुआ कि वह नाव चलाने यानी नाव की सवारी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ गया। इट वॉज अ वेरी विंडी डे। विंडी डे यानी कि हवाओं भरा दिन, यानी उस दिन बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही थी। इट वॉज अ वेरी विंडी डे, यह बहुत ही हवाओं से भरा दिन था। द मिनिस्टर एंड हिज फ्रेंड्स वेर एंजॉइंग देयर बोट राइड। एंजॉइंग यानी कि आनंद ले रहे थे, बोट राइड यानी नाव की सवारी। तो फिर क्या होता है कि द मिनिस्टर यानी कि मंत्री एंड हिज फ्रेंड्स और उनके दोस्त वेर एंजॉइंग देयर बोट राइड, नाव की सवारी की आनंद ले रहे थे। सडनली अ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड ब्लू। स्ट्रॉन्ग गस्ट का अर्थ होता है तेज झोंका, विंड यानी कि हवा, ब्लू यानी बही। तो फिर क्या होता है, सडनली यानी अचानक ही, अ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड ब्लू, एक तेज हवा का झोंका बहा। द विंड नॉक्ड ऑफ द मिनिस्टर्स विग। नॉक्ड ऑफ यानी सफाया किया। तो फिर क्या हुआ, जो तेज हवा का झोंका बहा तो उसने मिनिस्टर के बालों की टोपी का सफाया किया। When his friends saw him without the wig, they could not control their laughter. When यानी कि जब, saw का अर्थ होता है देखा, without यानी बिना, control यानी कि संयमित, laughter यानी हंसी। तो उसके बाद क्या हुआ कि when his friends saw him without the wig, जब उसके दोस्तों ने उसे बिना बालों की टोपी की देखा, they could not control their laughter, वे खुद को हंसने से नहीं रोक सके। The minister felt very embarrassed, but later he too started laughing. फिर उसके बाद क्या हुआ कि the minister felt very embarrassed, मंत्री को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। बट लेटर लेकिन बाद में, he too started laughing, वह भी हंसने लगे। He no longer felt ashamed of himself, उसे अब खुद पर शर्म महसूस नहीं होती थी। Moral of the story is one should accept oneself without being ashamed. इसका अर्थ हुआ कि बिना शर्मिंदा हुए खुद को स्वीकार करना चाहिए, यानी कि हम जैसे हैं हमें खुद को वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए, हमें खुद को दूसरों के लिए बदलना नहीं चाहिए। सो दिस वॉज द स्टोरी। आपको यह मोरल स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपने इस स्टोरी में कुछ न्यू वर्ड सीखे वह भी बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।